हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और अभी हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं उन सारे चैप्टर्स का एक साथ एमसीक्यूज। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट से रिलेटेड हमारे बुक में जो भी चैप्टर्स है, एब्जॉर्प्शन है, फिर ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आता है, प्लांट हार्मोन एंड ग्रोथ, वो फोटोट्रॉपिज्म एंड ऑल, वो सारी चीजें। तो वो सब चीजों मतलब वो चारों चैप्टर्स का मिला करके मैं एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू से पहला लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। पहला लिखा है IAA हेल्प्स इन फ्लावरिंग। IAA इज इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब एक तरीके का ऑक्सिन होता है, तो ऑक्सिन का लिखा है हेल्प्स इन फ्लावरिंग, हाँ करेक्ट है। एब्सिसिक एसिड का लिखा है स्टोमेटल क्लोजर में काम आता है, ये भी राइट है। गिबरलिक एसिड और सॉरी जिबरलिक एसिड और जिबरलिन्स जिसको बोलते हैं, उसमें लिखा है लीफ फॉल। जिबरलिन्स तो लीफ फॉल के लिए नहीं होते, ये रॉन्ग है। ये तो ग्रोथ के लिए, मतलब भले वो माइटोटिक सेल डिवीजन हो तो या ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ऑल हो, उसमें काम आता है। तो यहाँ बोल रहा है नॉट करेक्टली मैच, तो वो जिबरलिक एसिड ही होगा। जिबरलिन्स का फंक्शन रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, साइटोकिनिन फिर सेल डिवीजन का होता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विथ। इंक्रीज होता है विथ, इंक्रीज होता है, चलो देखते हैं। पहला है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नहीं इससे तो इंक्रीज नहीं होता है, तो रॉन्ग ही है। इंक्रीज, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी होने से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, हाँ विंड वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो इंक्रीज होगा ट्रांसपिरेशन। रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी रॉन्ग है, इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी से बढ़ता है। और इंक्रीज इन द सीओटी लेवल भी रॉन्ग है, तो इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी करेक्ट है। इस ये इंक्रीज रहेगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट है, मैरी स्प्रिंकल्ड 5 kg of common salt on the grass growing on her lawn. After a couple of days, she observed that the grass had wilted and died. This was due to which of the following condition? क्या हुआ होगा कि ग्रास जो है नमक छिड़कने पे दे विल्टेड एंड डाइड? एंडोऑस्मोसिस हुआ, यानी पानी अंदर की तरफ आ रहा है। टर्जिडिटी हुआ, डी प्लाज्मोलाइसिस हुआ, या प्लाज्मोलाइसिस हुआ? तो ऑब्वियसली प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, क्योंकि बाकी सारी चीजों से पानी अंदर आता है, तो बल्कि वो और टर्जिड होगा ग्रास। विल्ट होगा प्लाज्मोलाइसिस से, मतलब उसका पानी बाहर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन फोटोसिंथेसिस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग NADP, NADPH, ATP, O2। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काम आते हैं ATP प्रोड्यूस करने में, ADP से ATP बनाने में काम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट है, a cell of a leaf of an aquatic plant is kept in a 5% salt solution for some time. The phenomena which will take place is or are, क्या है वापस से देखते हैं। एक सेल है ऑफ अ लीफ जो एक्वाटिक प्लांट में रहता है हमेशा, उसको हम 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में ला रहे हैं। ओके, तो क्या हो सकता है? टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी। तो देखो टर्जिडिटी तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक्वाटिक प्लांट में, एक्वाटिक प्लांट है, मतलब उसमें अच्छे से पानी है। अब 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेगा तो उसके अंदर का पानी निकलेगा बाहर की तरफ, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस होगा। बट यहाँ पे दोनों चीज दिया, प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों चीज ही होगा। टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी तो हो ही नहीं सकते, तो दोनों तो मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आ गया फोटोसिंथेसिस से। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन डैश सेल्स ऑफ लीफ, एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, या बोथ बी एंड सी, मतलब बोथ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। तो होता तो पैलिसेड में भी है और स्पॉन्जी में भी है, तो हमको बी एंड सी दोनों रखना चाहिए। पैलिसेड में ज्यादा होता है, पैलिसेड मेसोफिल में, और स्पॉन्जी मेसोफिल में कम होता है, क्योंकि रेगुलर होते हैं वो। तो दोनों, लेकिन होता दोनों में है क्लोरोप्लास्ट, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है, केमिकल यूज्ड टू टेस्ट स्टार्च। ये स्टार्च टेस्ट फोटोसिंथेसिस में हम बहुत में देखते हैं, तो वो स्टार्च टेस्ट किस केमिकल से किया जाता है? सोडा लाइम, कार्बोलिक एसिड, मेथाइलेटेड स्पिरिट और आयोडीन। आयोडीन से किया जाता है कि स्टार्च है तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ पॉटेड प्लांट एंड द सेम प्लांट 24 आवर्स लेटर। अभी देखो क्या फर्क हुआ, सारे जो लीफ है वो नीचे की तरफ मतलब विल्ट हो गए सारे के सारे लीफ। ठीक है, विल्टेड कब होते हैं, जब पानी निकल जाता है, पानी नहीं रहता। ठीक है, तो ये 24 आवर्स के बाद पानी मतलब जो प्लांट है वो ऐसा हो गया। तो क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। क्या कारण से ऐसा हो गया। पहला बोल रहा है वाटर अपटेक इज ग्रेटर देन वाटर लॉस। अगर ऐसा होता है तो पत्ते बल्कि ऐसे खड़े हुए रहते हैं, ऐसे मुरझाते नहीं। वाटर लॉस इज ग्रेटर देन वाटर अपटेक, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। फिर भी हम सी और डी देखते हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम द लीव टू द स्टेम, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि लीव से स्टेम में चला गया पानी। और वाटर अपटेक इज इक्वल टू वाटर लॉस, ऐसा बराबर भी नहीं है, बराबर होता तो भी विल्ट नहीं होता। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रोमा। ठीक है, स्टोमा नहीं, स्ट्रोमा। स्टोमेटा अलग होता है, स्ट्रोमा ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट हो गया। तो स्ट्रोमा लिखा है ए साइट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बी साइट ऑफ फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, सी साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डी साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्ट्रोमा जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज का ही होता है, मतलब कि डार्क फेज, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, पहला लिखा है ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन तो हाँ ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ही है, राइट है। तो नेक्स्ट है रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, हाँ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है रूट्स में, ये भी करेक्ट है। फिर है जियोट्रोपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग क्लिनोस्टेट। हाँ, क्लिनोस्टेट यूज करके ही हम जियोट्रोपिज्म दिखा सकते हैं। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। फिर भी हम देखते हैं फ्रूट राइपनिंग इज इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड। हाँ, ये तो रॉन्ग है, तो ये तो इनकरेक्ट ही है। फ्रूट राइपनिंग का काम तो इथाइलिन या इथिलीन का होता है, एब्सिसिक एसिड तो स्टोमेटल क्लोजर एंड ऑल वो सब में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता था, फॉल्स या ट्रू है ये बताओ और फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट करो। तो इसमें आप या तो ये फंक्शन को चेंज कर सकते थे या फिर यहाँ पे हार्मोन को चेंज कर सकते थे। जनरली एक मार्क रहता है कि इसी को चेंज करो, फर्स्ट को ही चेंज करो या लास्ट वर्ड को ही चेंज करो, तो वैसे चेंज कर देना चाहिए। ओके, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से इसके ही 4-5 एमसीक्यू है। लिखा है गिवन बिलो इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, ये फनल दिया है। ओके, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इज टेकन इन द थिसल फनल। इस फनल के अंदर ये जो डार्क ग्रे कलर का है, इसके अंदर में ये शुगर सॉल्यूशन है। द माउथ ऑफ द थिसल फनल इज कवर्ड विद सेलोफेन पेपर, यहाँ सेलोफेन पेपर लगा दिया नीचे। और द थिसल फनल इज इन्वर्टेड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, बीकर में वाटर है और उसके अंदर में इसको लटका दिया। नाउ द अबव एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हम ऑस्मोसिस के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर अ फ्यू आवर्स द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन डैश इन द थिसल फनल राइजेस, फॉल्स, रिमेन सेम और फॉल्स ड्रेस्टिकली। तो शुगर सॉल्यूशन है, बाहर पानी है, तो एंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ शुगर सॉल्यूशन जो है लेवल राइज होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है लेवल राइजेस। ठीक है, पर अगर नहीं लिखा हुआ होता तो भी हमको पता था कि लेवल राइज ही होगा। नाउ नेक्स्ट है इट अलाउज ओनली डैश मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट फ्रीली। मतलब जो अंदर की तरफ जा रहे हैं मॉलिक्यूल ना, तो ये कौन से मॉलिक्यूल जा रहे हैं अंदर की तरफ, शुगर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल और मिनरल मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं ऑब्वियसली, खाली वाटर जाता है अंदर। ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ डैश मॉलिक्यूल, शुगर, वाटर, मिनरल से आयन। वाटर तो कर रहा है पास, तो शुगर को नहीं करने दे रहा है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करता है। और लास्ट है अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैन बी सेटअप बाय टेकिंग प्लेन डैश इन द थिसल फनल एंड प्लेसिंग इट इन अनदर बीकर कंटेनिंग वाटर। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें मेन चीज मिसिंग रहती है, जिससे कि वो एक्सपेरिमेंट ना हो, मतलब ऑस्मोसिस ना हो, उसके लिए हमको दोनों तरफ सेम चीज चाहिएगा। तो बोल रहा है थिसल फनल के अंदर क्या रखें, टेकिंग प्लेन डैश, शुगर तो ऑलरेडी है, शुगर शुगर सॉल्यूशन, तो वाटर रखेंगे तो बाहर भी वाटर अंदर भी वाटर, तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन दिया है
Auxins promote cell elongation in plant shoots and are responsible for phototropism. राइट है, सेल एलोंगेशन भी करता है प्लांट शूट्स में और फोटोट्रोपिज्म भी होता है असर्शन के कारण. ये तो करेक्ट है असर्शन तो. ओके और रीजन बोल रहा है ऑक्सिन्स accumulate on the side of the stem that is away from the light source, causing the cells on that side to elongate more than those on the light facing side. रीजन भी करेक्ट है. बोल रहा है अगर समझ लो यहाँ सन है, ठीक है, ये सन है, तो जो प्लांट है वो इस तरफ बेंड कैसे होगा. प्लांट अगर इस तरफ बेंड हो रहा है क्योंकि इस साइड में, ये पीछे वाली साइड में यहाँ पे ऑक्सिन बढ़ गया, तो ऑक्सिन यहाँ बढ़ा तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन को बढ़ा दिया, इसलिए ऑटोमेटिकली इस साइड बेंड हो गया लाइट फेसिंग साइड में. तो रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. अच्छा करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन नहीं है, बस दोनों ट्रू है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए. नहीं तो अगर वो होता ना कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो वो वाला टिक करते हैं हम इस वाले केस में. ओके नाउ आते हैं नेक्स्ट 13 पे. ठीक है, अंडर विच कंडीशन डज अ लीफ टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ओके मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम में लेता है ना, तो वो कब क्यों लेता है, अंडर विच कंडीशन डज अ लीफ टेक दिस. ओके ए है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर इनसाइड द लीफ देन आउटसाइड. मतलब लीफ में ऑलरेडी CO2 बहुत ज्यादा है इसलिए वो और ले रहा है एटमॉस्फेयर से, ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है बी व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर आउटसाइड द लीफ देन इनसाइड. यही करेक्ट है, बाहर ज्यादा है तो वो अंदर की तरफ आ रहा है. फिर लिखा है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज सेम आउटसाइड एंड इनसाइड द लीफ. नहीं, तब नहीं होगा. और व्हेनेवर लीफ रिक्वायर CO2, ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके ना आते हैं नेक्स्ट में. ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसे भी अपने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही हमको पता है. अच्छा ये है क्वेश्चन, अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड मतलब बीच बीच में येलो है, बीच बीच में कहीं कहीं ग्रीन है, कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट है, कहीं कहीं नहीं है, वहां येलो है. तो with variegated leaves was taken in order to prove a factor necessary for photosynthesis. The potted plant was kept in dark for 24 hours. डार्क में क्यों रखा जाता है, कोई भी टेस्ट करना होता है सबसे पहले हम डार्क में रखते हैं जिससे कि उसके अंदर का पहले का स्टार्च सारा खत्म हो जाए. एंड देन प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स. उसके बाद हमने ब्राइट सनलाइट में रखा जिससे कि अब फूड बने, जो भी बनेगा वो नया बनेगा, पहले का कुछ एक्यूमुलेटेड स्टार्च नहीं है उसमें. तो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इन द बिलो डायग्राम. तो इसमें तो हम देखेंगे कि फूड कहाँ का बना, जहां जहां पे ग्रीन कलर था, मतलब जहां जहां क्लोरोफिल था वहीं वहीं बना, पेल येलो वाले पार्ट में नहीं बना. तो यानी कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके एंड लास्ट पार्ट है, इन विच ऑर्डर डज वाटर पास थ्रू द सेल्स ऑफ अ प्लांट एज द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ लीफ. जब रूट से निकल रहा हो तो कैसे कैसे वाटर जाता है, रूट से निकल रहा है तो कैसे भी मेसोफिल सेल, ये तो नहीं होगा, रूट हेयर से चालू करेगा, तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं है, सी और डी को चेक करते हैं. रूट हेयर फिर मेसोफिल सेल्स फिर रूट कॉर्टेक्स फिर जाइलम, नहीं ये रॉन्ग है. रूट हेयर फिर रूट कॉर्टेक्स करेक्ट, उसके बाद जाइलम पे आया स्टेम में, फिर मेसोफिल सेल्स में आया, तो क्लियरली ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो मैंने सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यूज जो जनरली आ सकते हैं या जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो लेकर के आई हूँ. आई एम वेरी श्योर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. चारों चैप्टर्स का आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया. अब वैसे ही ह्यूमन एनाटॉमी करके एक लेकर के आऊंगी जिसमें आपके ह्यूमन जो ऑर्गन सिस्टम है उनसे रिलेटेड आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का एक एमसीक्यू का सीरीज जैसा एक पूरा एमसीक्यू का वीडियो हो जाएगा. ओके तो वो भी जल्दी लेकर के आऊंगी. तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय, जय हिंद.